बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज एक न्यू एपिसोड के साथ टॉपिक है मेरा फेलियर के ऊपर। मेरा ये मानना है कि फेलियर इंसान को दोनों फेजेस में कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। आइदर स्टूडेंट लाइफ की बात करें या फिर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या दोनों लाइफ्स की बात करें कि किसी को हो सकता है कोई पर्सन दोनों साइड्स पे फेलियर देख रहा होता है। फेलियर प्रॉब्लम ये है कि हमें फेलियर से डील करना नहीं आता, पहली रीजन। सेकेंडली, हम लोग आज जिस सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, किसी भी लिस्ट बड़ी पड़ी है। अच्छा, फॉरेनर्स को देखने की जरूरत नहीं, पाकिस्तानियों में सक्सेसफुल लोगों की एक लिस्ट है पूरी, जिनको आप देख के उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? आप आज उनकी सक्सेस स्टोरी देखते हो कि क्या उन्होंने अचीव कर लिया, इस अचीवमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स की, क्या क्या फेलियर फेस किया, आप वो नहीं देखते। हालांकि वो लोग वो बताते हैं, क्लियरली अपनी वीडियोस में बताते हैं। मुझे सबसे ज्यादा किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी में मुझे सबसे ज्यादा मजा ये आता है सुनने का, अच्छा उसने कौन कौन से फेलियर को फेस किया और कितने खूबसूरत तरीके से फेस किया। मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं यूं कहूँ मेरा लर्निंग, मुझे बहुत मजा आता है उस चीज में कि यार असल मजा तो वो है। आज तो आप उसकी सक्सेस देख रहे हो और हो सकता है वो आईटी इंडस्ट्री का, से मैं कहूँ, जाइंट हो। आप उस इंडस्ट्री के जाइंट ही नहीं हो सकता आप किसी और सेक्टर के, आप किसी सर्विस इंडस्ट्री के जाइंट बनो फ्यूचर में, ठीक है, मार्केट लीडर बनो। लेकिन आप मार्केट लीडर को सिर्फ उसमें ये देखते हो, उसमें ये नहीं देखते कि अच्छा आईटी में बहुत स्कोप है। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों के साथ ये है, लोग एक हीरो को देखते हैं, लीडर को देखते हैं, कहते हैं वी वांट टू बी लाइक दैट, और उसी इंडस्ट्री में जाना शुरू हो जाते हैं, उसी डोमेन में मूव करना शुरू करते हैं। भाई वो हो सकता है वो आपका इंटरेस्ट ही ना हो, आपका इंटरेस्ट किसी और इंडस्ट्री में हो, आप किसी और इंडस्ट्री के बेस्ट लीडर हो फ्यूचर के। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उससे सीख नहीं रहे, आप उसकी सिर्फ सक्सेस देख रहे हो, उसके फेलियर्स नहीं देख रहे। मैं अगर सो फॉर अपने आप को सक्सेसफुल इंसान कहूं तो मैंने बहुत सी चीजें बताई अपने बारे में, तो मैं अगर कहूं तो मैं आज बताना चाहूं कि मेरी एक लंबी लिस्ट है फेलियर्स की। मेरी एजुकेशन लाइफ फेलियर से भरी पड़ी है। मेरी एजुकेशन लाइफ के हर फेज में मल्टीपल फेलियर्स, मल्टीपल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, मल्टीपल फेलियर्स हैं और हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा। हालांकि उस वक्त यकीन मानो सच बोलता हूँ कि उस वक्त बहुत गुस्सा था, ठीक है। ऑब्वियसली बीइंग अ स्टूडेंट आपको जब गाइड करने और आप फेलियर फेस करना पड़ जाए तो आपको लग समझ आती है। लेकिन उस वक्त और आज के टाइम में डिफरेंस में ये चीज समझ आई कि अच्छा उन फेलियर्स ने बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में आ जाओ, बेतहाशा फेलियर मेरे पास। मैंने कोई ऐसा ऑनलाइन प्रोजेक्ट नहीं छोड़ा जिसमें मैं फेल ना हुआ। हर एक 2 हफ्ते 3 हफ्ते ट्राई करने के बाद पता लगता था ओहो ये तो बोगस है, ओहो ये तो फेक है, ओ ये तो फ्रॉड है। लेकिन हर एक्टिविटी टेस्ट की। बिफोर बिकमिंग अ डिजिटल मार्केटर मैंने हर चीज टेस्ट की। मुझे ट्रू प्लेटफॉर्म ढूंढने में तकरीबन 2 साल लग गए। मैं बहुत फेलियर रहे, बेतहाशा फेलियर, 2 सालों में पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन उन बेतहाशा फेलियर से फिर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। बहुत सी ऐसी चीजें जानता हूं जो शायद अगर कभी फेलियर ना होता और डायरेक्टली जंप करके इसी पॉइंट पे आ जाता इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे, जिनसे आज मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसमें मुझे नाम लेते हुए हरगिज कोई तकलीफ नहीं होगी कि मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखा। बट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सर अली साहब का है और उस प्लेटफॉर्म से बेतहाशा लोगों ने सीखा। कोई एक आधा बंदा नहीं है, कहने की जरूरत नहीं, उनको मेरी शायद तारीफ की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उस प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए पता नहीं कितने प्लेटफॉर्म की खाक छानी। सो मल्टीपल फेलियर्स। मैं 2 बातें कहूंगा सिर्फ फेलियर को कोप करने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर आइदर मेक यू और ब्रेक यू, या तुम्हें बना देगा या तुम्हें मार देगा। बनाता कब है? 2 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 कि आपके पास कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान हो जो आपको गाइड करे, आपको उस मुश्किल लम्हे में गुजरने के लिए हेल्प करे, हालांकि वो आपकी फील्ड का हो ना हो। मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स ही सबसे बेस्ट रोल प्ले करते हैं, बट बहुत एक्सेप्शनल केसेस, चूंकि मैं स्टूडेंट से डील करता हूँ, मुझे इसमें उनके पेरेंट्स का भी आइडिया होता है उनके बारे में जब पूछता हूँ। तो एक्सेप्शनल्स आर देयर जहां पे पेरेंट्स सपोर्टिंग रोल प्ले नहीं करते, बल्कि वो भी डिक्टेटर बन जाते हैं। आपका फेलियर आना, उन्होंने कहना चल बढ़िया बिस्तरा उठा और जा किसी दुकान पे, तू पढ़ने के काबिल नहीं है। वो सपोर्टिव नहीं होते, ये कहना चाहता हूँ। एक्सेप्शंस आर देयर, मैं ये नहीं कह रहा सारे पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स में बहुत सपोर्टिव थे। मुझे याद है व्हेनेवर आई फेस फेलियर और मैं खामोशी से बैठा हूँ फेलियर में, तो मेरे फादर एक शेर जो थे वो हमेशा एक शेर सुना देते थे। वो जो था एक, मुझे तो शायद शेर सही आता भी नहीं है, वो गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो, आई थिंक सो, जो घुटनों के बल चले, कुछ इस तरह का शेर था। मुझे पूरा याद भी नहीं है, माजरत अगर मैंने गलत बोला। सो वो शेर हमेशा सुना देते थे, जिसमें मुझे एक मोटिवेशन मिलती थी कि अच्छा कोई मसला नहीं, फेलियर है तो अपना ऐसा कोई एंजल तलाश कर लो, ऐसा कोई फरिश्ता तलाश कर लो। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपकी बहन हो सकती है। हाँ, छोटी मामा नहीं हो सकती, पहले बता दूं, ठीक है। ये जो छोटी मामा आपको तसल्ली देना शुरू कर देती है, ये बिल्कुल आपकी सपोर्टिव नहीं हो सकती, ठीक है।
वो आपको फॉर द टाइम बीइंग लगता है माजरत के साथ, लेकिन वो छोटी मामा आपकी तसल्ली नहीं हो सकती, ठीक है, आपकी मोटिवेटर नहीं हो सकती। तो ये लोग आपको, जो मुखलिस लोग हैं, ये आपको मोटिवेशन देंगे, ठीक है। तो छोटी मामा के अलावा बाकी सबसे ले सकते हैं आप, ठीक हो गया, माजरत के साथ, बुरा मत बनाइएगा। लेकिन अच्छा, इसके बरक्स एक ये रीजन है, और दूसरा, यू मस्ट हैव अ पावर टू सी बियॉन्ड द फेलियर। अब ये क्या चीज है? ये चीज है कि आप में थोड़ा सा हौसला होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कोई मसला नहीं, ये एक फेलियर है, मैं अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करूंगा, मैं थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करूंगा, एंड आई विल अचीव दैट पर्टिकुलर विजन, जो भी विजन है, मिशन है, मैं उसको अचीव करूंगा। सो ये दो चीजें चाहिए सिर्फ फेलियर में, अपने आप को फेलियर से बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। सो फेलियर आइदर मेक्स यू, और इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन, तो ये दो पॉइंट्स मैंने कहा, किसी एक फरिश्ता सिर्फ इंसान को तलाश कर लो, वो आपका दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी पेरेंट्स की होगी, और उसके बाद कोई और पर्सन भी, एनी अदर पर्सन भी हो सकता है। और दूसरा, अपनी पावर क्रिएट करो टू सी बियॉन्ड द इमेज, सी बियॉन्ड द फेलियर, कि मैं कर सकता हूँ यार, आई कैन डू दैट। देखो, मुझे ऐसा बिलीव होता है कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, और मैंने ये जुमला हर दफा हर जगह पे अप्लाई करके देख लिया। जब मैं फेलियर फेस करता था किसी भी प्रोफेशनल वर्क में, ऑनलाइन में फेलियर फेस करना शुरू किया, तो मैंने ये सोचा कि यार अगर ये कर सकता है, ये कर सकता है, फलान कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? व्हाई नॉट? आई एम, इस वक्त अगर मैं ये बात करूं कि मैं एक बहुत अच्छा अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर भी समझता हूं, ऑल्दो मैं कोई प्रोफेशनल वर्क पर सर्विसेज परफॉर्म नहीं करता, बट मैं समझता हूं कि मैं ये काम ये भी कर सकता हूं। रीजन, जब सर पे पड़ी तो किया, क्योंकि मैं देख सकता था उसके बियॉन्ड, ठीक है। सो ये मेरी दो छोटी छोटी एडवाइस थी। हाँ, अगर इसके बरक्स आपको उस वक्त सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, आपने अगर अपने बियॉन्ड देखना, फेलियर के बियॉन्ड देखना छोड़ दिया, तो समझ लें फिर वो डेड एंड है, वो फेलियर आपको मार देगा, उसके बाद दोबारा कभी सर उठाने का मौका नहीं देगा, क्योंकि आप उसके बाद अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लोगे, दोबारा कभी किसी रिस्की टास्क की तरफ जाओगे ही नहीं, आप रिस्क अवर्स हो जाओगे रादर देन रिस्क टेकर। तो मेरी बस ये छोटी सी एडवाइस थी कि फेलियर आपको बना सकता है। फेलियर, मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ताला ने वो एक कुरान पाक में एक जगह है ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा परफेक्ट सूट करता है, वाकई ही हर मुश्किल के बाद आसानी है। आप वेट तो करो, अपने राइट टाइम का वेट करो, ठीक है। मैं एक बड़ा खूबसूरत चीज़ पढ़ रहा था, एक इंडियन एक्टर हैं नवाजुद्दीन, तो मैं उनको एक दफ़ा पढ़ रहा था, तो उनका एक कोट था, बल्कि उनका एक शो देख रहा था, उसमें एक कोट था कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि कचरे के ढेर भी अपनी जगह बदल लेता, तू तो फिर इंसान है, तेरा भी एक दिन आएगा, तेरा भी मुकद्दर बदलेगा। सो यस, एवरीवन आई थिंक मस्ट फेस दिस सेम प्रोसेस, ये प्रोसेस सेम है, पहले फेलियर्स, फिर बहुत रेयर एक्सेप्शन केसेस हैं जहाँ पे डायरेक्ट सक्सेस अचीव हो जाती है, वरना पहले फेलियर है, फिर उसके बाद उन फेलियर से आपको एक पुख्ता इंसान बनना शुरू होते हो, आप एक डिटरमिन्ड इंसान बनना शुरू होते हो, एक कमिटेड इंसान निकल के बाहर आता है निखर के, और फिर वो अचीवमेंट्स की तरफ जाता है। और एक छोटी सी और बात बता दूं कि मैंने लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें देखी जिसमें मैंने जिन फेलियर्स प्रोजेक्ट के अपने ऊपर एफर्ट इन्वेस्ट की, वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू दोज प्रोजेक्ट जो कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स थे, उनमें बहुत कम टाइम लगा। इसका मतलब है जहां मैंने बहुत मेहनत लगाई, वहां पे रब ने मेरी मेहनत को सेव कर लिया, ज़ाया नहीं हुई, उसी मेहनत के बरक्स मुझे रिवॉर्ड किसी और प्रोजेक्ट में मिला। मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट फेल किए, उनकी जितनी एफर्ट उनमें लगाई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में उससे कम एफर्ट लगाई है, लेकिन सक्सेस में रिवॉर्ड ज्यादा मिला, तो मुझे ऐसा लगता है उस मेहनत का रिवॉर्ड यहां से मिला। सो बिलीव रखो, ऐसा ही है सिस्टम, और प्रोसेस भी यही है। सो आप भी गुजर रहे हो तो गुजर जाओ, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए।